मैं क्या, सारा सब लोग शॉक में है। ये इतना उसी रात को इतनी ट्रेंडिंग गई कि लाइक क्यों। एक्चुअल गेम तो मैंने अभी खेलना शुरू किया था क्योंकि मेरे को समझ में ही लेट आया था। आई एम नॉट, मैंने बिग बॉस इतना पी के देखा नहीं कि मुझे पता होता कि पहले से ही पहले हफ्ते में ही आपको बहुत वो करना रहता है। इट टेक्स टाइम। ऑर्गेनिकली जो होता है कि इंसान का जो पर्सनालिटी होता है वो देखता है, परखता है, समझता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर उनकी स्ट्रैटेजी बनती है, फिर वो खेलता है। तो ना ही मुझे किसी ने ये गेम समझाया था, ना मैंने देखा था कि मैं जानूं। यही बोला था कि प्लीज बिग बॉस मत देख के जाओ ताकि और ऑर्गेनिक आपका जो भी हो और रियल हो। तो मैंने नहीं देखा क्योंकि सबने मुझे यही समझाया था। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल प्रोसेस है कि शायद समझने में थोड़ी देरी होगी। और ऐसा नहीं था कि मैं बस पूरा दिन चुप ही बैठती थी, मैं तो काफी लाइवली भी थी, बहुत एक्टिविटीज थी मेरी, बहुत बातें भी थी, काफी सारी मस्ती वाली चीजें की है मैंने जो लाइव में भी काफी चीजें नहीं दिखाए हैं, मैंने देखा। सो आई डोंट नो कि क्यों मेरा स्क्रीन स्पेस इतना कम था। शायद बाकी लोगों ने ज्यादा बेटर चीजें किया होगा उस टाइम पे, आई थिंक। मुझे तो लग ही रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मेरे को नहीं पता क्या है, क्यों हुआ है ये सब कुछ। इनफैक्ट एक टास्क था घर में जहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके 14 लोगों का रोल के हिसाब से जी। मैंने नंबर 1 वगैरह के लिए फाइट नहीं किया, मैंने सीधा नंबर 5 के लिए फाइट किया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। घर की ड्यूटीज हो या घर के कुछ चीजें हो वो मैं सॉर्ट कर सकती हूँ। मेरी जो ओपिनियंस है वो कॉन्वर्सेशनल होती है। अगर आप में और मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैं आप पे चिल्लाऊंगी नहीं, आपको बाजू में बिठा के आपसे बात करूंगी, आपसे वन ऑन वन बात करके वो चीजों को सॉर्ट करूंगी। मेरा स्टाइल ही अलग था, मेरा मेथड ही वैसा था। चिल्लाऊंगी मैं तब जब सामने वाला इंसान मेरी सुन नहीं रहा है, उसके पहले तक मैं क्यों चिल्लाऊं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट। तो आई डोंट नो, मैं तो बहुत लाइवली थी और किसी ने मुझसे पंगे लिए भी नहीं। अगर मैं किचन में रूल सेट कर रही हूँ या बाथरूम का रूल सेट कर रही हूँ, नोबडी अपोज्ड मी, नोबडी चैलेंज मी, सब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बातें सुन रहे हैं। आई थिंक बाकी लोगों का वॉल्यूम या बाकी लोगों की तरीके मुझसे ज्यादा ओवर पावर कर गए एंड इस रीजन से शायद मैं एपिसोड्स के हाईलाइट में नहीं दिखी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि जब मैं गेम को एक्चुअली समझी, जब मैंने एक्चुअली सारे लोगों के चेहरे देखे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स भी देखना शुरू किया मैंने, और मैंने खेलना स्टार्ट किया, मैंने अपना पॉइंट और भी ज्यादा स्ट्रांगली एंड जिस तरह जिसे जो चाहिए वो देकर रखना शुरू किया, उसके लिए मुझे तालियां भी आई। तभी मेरा सब खत्म हो गया, इलेक्शन हो गया। मुंह पे बहुत अच्छे दोनों मेरे साथ, बहुत अच्छे, और ये पूरी दुनिया देखेगी कि मुंह पे कितने अच्छे और पीछे कैसी बातें करती है। तो मुझे एपिसोड देखने के बाद पता चला। चुगली चाचियां, मेरे को चाची बुला रही थी क्योंकि मैं कप डिश चीजें रखने के लिए बोल रही थी, बट आप तो मोहल्ले की चुगली चाची खुद ही निकली भाई। मुझे लगता है कि ये दोनों अपना गेम खेलने नहीं आई है, ये सिर्फ अविनाश को डिफेंड करने आई है। पूरा टाइम उन दोनों की वकील बन के घूमती रहती है। अपना गेम तो मैंने आज तक उनको खेलते हुए नहीं देखा है। सिर्फ टास्क में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है सबके बारे में बराबर, लेकिन क्या वो सच में मुद्दे में कूदी है? तो I don't know. उन्होंने जब मुझे नॉमिनेट किया था, उन्होंने मुझे बोला कि नायरा के साथ मेरा बॉन्ड नहीं है। आप सब लोगों ने पहली वीक देखी जी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे रेपिटेडली ये बोला था कि मैं एक बहुत ही परफेक्ट बहू मटेरियल हूँ, एक परफेक्ट बेटी मटेरियल हूँ। आई रिलेट टू यू, क्योंकि आप खाना हो, किचन हो, चीजें हो, क्लीनिंग हो, हर एक चीज को इतने ब्यूटीफुली, हाउस होल्ड के जो भी मैटर्स होता है, आप बहुत ब्यूटीफुली उस चीज को संभाल सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी मॉडर्न गर्ल एंड येट बीइंग वेरी ट्रेडिशनल, येट बीइंग वेरी करियर ओरिएंटेड। शी यूज्ड टू लव मी फॉर व्हाट आई एम, एंड थर्ड वीक में मुझे ये बोल के नॉमिनेट करती है। आई थिंक मैंने बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मुझे किसी को इरिटेट करना है। मैंने वो सीरियसली कभी बोला ही नहीं था, मैंने तो मजाक में ही बोला था। और वो बाई चांस इरिटेट हो गया। मैं तो जिस सबके पास जा रही थी सबको इरिटेट करने के लिए, टाइम पास इरिटेट, मेरे को मस्ती चढ़ी थी और उसको मैंने मस्ती में ही लिया था। वो सीरियस हो गया और उसको मैंने प्ले अलोंग किया और प्ले अलोंग किया और इरिटेट करती गई और इरिटेट करती गई, जब तक वो जो भी हमारा कॉमेडी सीन हुआ वो सब हुआ। तो दैट वाज पार्ट ऑफ इरिटेशन। मैं उसके साथ फाइट करने के मुद्दे से गई ही नहीं थी। विवियन इज आल्सो इंटेलिजेंट, उसको समझ में आ रहा है कि नायरा इरिटेट करने आई है, उस मस्ती करने आई है।
फाइट होता तो मैं सीरियसली फाइट करती, True. जैसे मैंने चाहत को चिल्लाया था, जो पता नहीं लाइव में दिखाया कि नहीं। मेरा और विराट पांडे का भी बहुत वन ऑन वन हुआ था, जहाँ पे मैंने उसको बहुत चिल्लाया था कि तुम्हें खाना खाने से कोई रोकता नहीं, लेकिन तुम्हें एक कर्टसी तो बनती थी कि तुम एक बार हमसे बात करो। तुम इस अनशन में हमारे साथ आई थी, ठीक है, अब डायरेक्टली तुम गैस चिल्लाओगी तो ऑब्वियसली सब लोग अपसेट होंगे। True. एक कर्टसी होती है कि मुझे अनशन पे नहीं बैठना है, मैं आपके घर के हिस्सा नहीं हूँ, मैं अलग खेल रही हूँ, बोल दो ना। मेरा तो पॉइंट ही वो था। तो मेरा और उसका बहुत ज्यादा तू में हुआ था, जो कि आई थिंक आप लोगों ने देखा ही नहीं।